अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर सुल्तान महमूद एक दफ़ा फिर आपके सामने यूट्यूब चैनल थिंक टैंक इको केयर से हाज़िर है। और मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हमने सीरीज़ शुरू की थी मोटापे के ऊपर। तो चूँकि मोटापे की वजूहात बहुत ज़्यादा है, कुछ तकरीबन 9 से 10 वजूहात हैं, तो वो एक ही प्रोग्राम में कवर हो नहीं सकती थी। तो इसलिए फिर हमने पहले इंट्रोडक्टरी किया। अब ये प्रोग्राम जो आज कर रहे हैं ये मैं बताऊँगा आपको कि इसमें हम कौन सी पहली वजह जो है उस पर गौर करेंगे। मगर इससे पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक करें, तबसरा करें और सवालत पूछें, ये बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, हमारे दोस्तों में से एक हम तकरीबन जो 35-40 साल से दोस्तों का ग्रुप है, तो उसके अंदर एक साहब ऐसे हैं कि वो हमेशा हमें किसी न किसी दावत पर बुलाते हैं इकट्ठे, चाहे फ्रेंच स्टाइल में खाना खा रहे हों या उनकी तरफ दावत हो। तो उनके बारे में ये है कि वो फिर ना जिस दिन दावत देते हैं तो मैं मजाक से उनसे कहता हूँ कि मैं आज से फ़ाका कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कल आपके घर आना है। अच्छा, वो साहब जो है ना वो आधा दिन खाना खाते रहते हैं और बाकी का आधा दिन खाने के बारे में सोचते रहते हैं। अच्छा, ये सोच जो है इसको हम बसियारखोरी या ओवर ईटिंग की तरफ ले जाएंगे और ये वो सबसे कॉमन आम एक वजह है जो लोगों के जहनों में है कि मोटापे की असल वजह जो है वो ज़्यादा खाना है। बात गलत नहीं है, बात दुरुस्त है, लेकिन मुकम्मल नहीं है। तो इसलिए आज हम पहली जो वजह है बसियारखोरी उसके ऊपर बात करेंगे। हमें खाना कितना खाना चाहिए, हमारा उसका ताल्लुक़ हमारे कद, हमारे वज़न, हमारी एक्टिविटी यानी डेली रूटीन से है, फिर हमारी जिन्स क्या है, मर्द हैं औरत हैं, फिर हमारा शोबा क्या है, क्या हम स्पोर्ट्स मैन हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, या हम कौन लोग हैं। तो इसलिए वो उसके बारे में हमें ये बड़ा ज़रूरी है बताना कि ये वजूहात है इसकी। अच्छा, अब ये है कि अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो मर्द जो होता है उसका कद ज़्यादा होता है, उसका वज़न भी ज़्यादा होता है औरत से। तो इसलिए जो डेली रिक्वायरमेंट्स फूड की मर्द की हैं उससे ज़रा कोई 5%, 8% या 10% कम होती हैं औरतों की। तो इसलिए मैं सिर्फ एक ही जनरल बताता चला जाऊंगा, इसमें आप फिर अपनी जिन्स के मुताबिक खुद फैसला कर लें कि अगर हमें रोज़ाना, एक वक्त था आज से तकरीबन ये 50 साल पहले, 40 साल पहले, कि जब हमें बताया जाता था कि ये हमें ना तकरीबन 2600 कैलोरीज़ या 3000 कैलोरीज़ जो है ना रोज़ाना खानी चाहिए। फिर वक्त गुज़रा, लोगों की एक्टिविटी बदली, लाइफस्टाइल बदला, फिर ये 2600 पर आ गया। फिर एक वक्त आ गया है अब बड़े सालों के बाद कि अब कहा जाता है कि नहीं 2000 या 1800 कैलोरी से ज़्यादा ना ले। तो क्या मतलब है इसका कि हमारी रिक्वायरमेंट कम हो गई है या हमारी एक्टिविटी में फ़र्क पड़ गया है। तो लाजमी बात है कि हमारी रिक्वायरमेंट जिस्म की तकरीबन वही रहती है सारी, जो वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, लेकिन हमारे लाइफस्टाइल में फ़र्क पड़ा है। अब इसमें यह है कि अगर हमें 2000 कैलोरीज चाहिए तो वो 2000 आएँ कैसे, क्योंकि हमारे पास 6 बड़े ग्रुप हैं जिसमें से वो कैलोरीज आनी है। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, मेजर सोर्स जो डेंस कैलोरीज उधर से आती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा तो वो हैं कार्बोहाइड्रेट या निशास्ते जिसे कहते हैं आप। दूसरा ग्रुप जिसमें से आती है वो है चिकनाइयाँ। चिकनाइयों से निशास्तों की निस्बत 2.25 गुना ज़्यादा मिलती है, हमें हरारे मिलते हैं, और प्रोटीन में हमें उसके बराबर मिलते हैं। यानी अगर 4 कैलोरीज जो हैं 1 ग्राम निशास्ते से मिले तो हमें चिकनाई से 9 हरारे मिल जाते हैं, प्रोटीन से 4 ही मिलते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम निशास्ते पर ध्यान रखें, प्रोटीन पर ध्यान रखें और चिकनाई पर ध्यान न रखें तो वो तो कैलोरी डेंस है, इसका मतलब वो फिर ज़्यादा कैलोरीज तो पूरा वो हमारी चिकनाइयाँ कर जाएंगी। और चिकनाइयाँ जो हैं जिस्म के लिए जहाँ बहुत ज़रूरी हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसका नुकसान भी होता है अगर आप ज़रूरत से ज़ायद उनको इस्तेमाल करते हैं। ये जनरल सी एक बात है ना, ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग में दूसरा जो फैक्टर आता है वो ये आता है कि आप दिन में खाते कितनी दफ़ा हैं। अच्छा, एक बहुत मशहूर हकीम हमारे गुजरे हैं, उन्होंने तो कहा था कि दिन में 2 ही दफ़ा खाएं, सुबह नाश्ता करें, रात का खाना खाएं। और अगर आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं तो वो भी इसी तरह ही दोपहर के खाने को बहुत कम खाते थे और उसको फिर ना कोशिश करते थे कि रात को भी बहुत ज़्यादा ना खाया जाए। तो इसका मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा खाना और फिर बार बार खाना ये नुकसानदेह है। ज़रूरत अगर 1 रोटी की है तो 2 खा लें, अगर हमें 1 बोटी से हमारा गुजारा हो सकता है तो हम पूरा आधा किलो गोश्त खा जाएं, तो ये ज़्यादती है। तीसरा जो ताल्लुक़ बनता है वो ये बनता है कि हम किस मौसम में क्या खा रहे हैं। फ़र्ज़ किया कि गर्म मौसम है और उसमें हम ज़्यादा चिकनाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ स्किन के ऊपर भी मसाइल आ जाते हैं जिनको फिर हमें देखना पड़ता है।
اچھا، اب ان ساری چیزوں کو سم اپ کر کے اگر یہ کہیں کہ یہ ساری وجوہات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، تو بچنے کا طریقہ تو باتوں میں ظاہر ہے، مسائل کے اندر ہی، کہ جی اگر ہم دن میں صرف 2 دفعہ کھانا کھائیں، میں جنرل لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ جو دفتروں میں بیٹھنے والے ہیں، جو گھر کی خواتین ہیں، یا جو لائٹ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر مزدور ہے بیچارہ تو وہ تو 3 دفعہ کھانا بھی کھائے گا، تو وہ چونکہ اس نے اتنی مشقت کر کے وہ نکال دینا ہے، تو اس لیے وہ اس کو مخاطب نہیں کر رہے۔ اسکول کے بچے ہیں، وہ زیادہ عرصہ نہیں انتظار کر سکتے، ان کو بھی آپ 3 کھانے دیں۔ بوڑھے لوگ جو ہیں ان کا یہ ہے کہ زیادہ دیر وہ اگر معدہ ان کا خالی رہے گا تو تیزابیت پیدا ہو جائے گی، تو اس لیے بھی آپ ان کو 3 دفعہ کھانا دیں، لیکن 24 گھنٹے میں جو ٹوٹل الاؤنس ہے اسی کے حصے کرنے ہیں۔ اگر آپ نے 24 گھنٹے میں فار ایگزامپل مثال کے طور پہ 2000 کیلریز لینی ہے، تو اسی کو آپ نے تقسیم کرنا ہے کہ آپ ایسے کر لیں کہ کوئی 700-800 ناشتے میں لے لیں، 700-800 رات کو لے لیں، جو باقی بچیں 300-400 وہ آپ دوپہر کے کھانے میں لے لیں، تو یہ ایک سٹینڈرڈ پلان ہے۔ چکنائیوں سے ہمیں کتنی ملنی چاہیے؟ تو اس میں میں آپ بتا دوں کہ نشاستے سے ہمیں 35% توانائی ملنی چاہیے، اور تقریباً ہمیں 10% جو ہے چکنائیوں سے ملنی چاہیے، اور باقی کی جو ہے کچھ پروٹین، اور پھر یہ ہے کہ یہ ایک وقت کے کھانے کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو جب آپ 3 دفعہ ریپیٹ کریں گے تو 100% ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ میں نے آج بسیار خوری یا اوور ایٹنگ کے بارے میں تھوڑی سی جو بات کی ہے، اس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ابھرتا ہے کہ بھئی فلاں چیز رہ گی بتانے کے لیے، تو وہ ضرور آپ کمنٹ باکس میں لکھیے، ہم جواب دیں گے۔ اور اگر آپ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ دلچسپی نظر آتی ہے، تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور ہمیں اس کو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور تاکہ آپ کو پھر آئندہ تازہ ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو اگلے پروگرام کے لیے تک کے لیے خدا حافظ۔